वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मिलेगी रफ्तार। डीटीसी बेड़े में शामिल होंगी 2800 नई इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत डीटीसी बेड़े में 2800 नई एयर कंडीशन लो फ्लो इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की तैयारी में है। ये पहल लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुधारने और 2028-29 तक बसों की संख्या 14,000 तक पहुंचाने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है, जिसमें शून्य उत्सर्जन परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। सोनिया विहार ओजोन क्षेत्र में सरकार 138 करोड़ रुपए की लागत से डालेगी सीवर लाइन, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली में ओजोन क्षेत्र को लेकर दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। रविवार शाम को सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी व मंत्री कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा के साथ 138 करोड़ रुपए की लागत से 40 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन डालने के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सोनिया विहार, मिलन गार्डन, चौहान पट्टी और सभापुर एक्सटेंशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाई जाएगी। सिंचाई विभाग ने कुछ ही दिनों पहले सोनिया विहार समेत कई क्षेत्रों में ओजोन के चेतावनी बोर्ड लगाए थे। इसमें कहा गया था कि क्षेत्र यमुना खादर में आते हैं, यहाँ निर्माण कार्य की अनुमति नहीं। इसके बाद से यहाँ के लोग सहमे हुए थे कि उनके मकान टूटेंगे या रहेंगे। सरकार ने सीवर परियोजना के जरिए ओजोन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को साधने की कोशिश की। पश्चिमी दिल्ली को जाम मुक्त बनाने की बड़ी पहल। सागरपुर मायापुरी 4.3 किलोमीटर फ्लाईओवर पर जल्द लगेगी मुहर। लोक निर्माण विभाग ने पश्चिमी दिल्ली के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक को जाम मुक्त बनाने के लिए सागरपुर से मायापुरी चौक तक 4.3 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा 1.38 करोड़ की अनुमानित लागत से व्यवहार्यता अध्ययन का काम शुरू किया गया है, जिसके लिए कंसल्टेंट और तकनीकी विशेषज्ञों की टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 14 जून को दिल्ली में रहेगा यमुना तट स्वच्छता महाअभियान। सीएम रेखा गुप्ता भी होंगी शामिल। दिल्ली सरकार यमुना नदी के तटों को स्वच्छ बनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान 2026 का आयोजन करेगी। इस महाअभियान में मुख्यमंत्री स्वयं शामिल होंगे और नागरिकों के साथ मिलकर स्वच्छ एवं स्वस्थ यमुना के संकल्प को मजबूत करेंगे। अभियान में लगभग 500 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठनों के साथ बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। नजफगढ़ को मिली बड़ी सौगात। नवीन प्लेस से सुरखपुर रोड तक नई सड़क का किया गया उद्घाटन। निगम में नजफगढ़ वार्ड के पार्षद व शिक्षा समिति के डिप्टी चेयरमैन अमित खरखड़ी ने रविवार को नवीन प्लेस छोटे पार्क से लेकर सुरखपुर रोड तक नवनिर्मित मुख्य सड़क का उद्घाटन किया। लंबे समय से अधर में लटके इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग के बन जाने से अब स्थानीय निवासियों और राहगीरों को आवागमन में बहुत बड़ी सुविधा मिली। उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित खरखड़ी ने कहा कि ये सड़क इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख जरूरतों में से एक थी। इसके निर्माण के बाद अब लोगों को जलभराव और गड्ढों से मुक्ति मिलेगी और वे सुरक्षित व सुगम यातायात का आनंद ले सकेंगे। चिड़ियाघर घूमने वालों के लिए खुशखबरी। एनजेडपी साथी ऐप का शुभारंभ हरबाड़े और जानवर की देगा जानकारी। दिल्ली चिड़ियाघर में घूमने आने वालों के लिए खुशखबरी है। अब चिड़ियाघर को डिजिटल रूप से दिया गया है। यहाँ पर्यटकों की सुविधाओं के लिए कई तकनीक की शुरुआत की गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने रविवार को चिड़ियाघर का दौरा किया और एनजेडपी साथी ऐप का शुभारंभ किया। साथ ही नए सेल्फ टिकटिंग कियोस्कों का उद्घाटन किया गया। इस नए एनजेडपी साथी ऐप की मदद से अब चिड़ियाघर आने वाले पर्यटक आसानी से मैप लगाकर घूम सकेंगे। इस ऐप में खास इंटरेक्टिव डिजिटल मैप और स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम दिया गया है, जो आगंतुकों को विभिन्न जानवरों के बाड़ों, शौचालय, पीने के पानी के स्थान और निकासी गेट तक पहुंचने में राह दिखाएगा। ये iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। ऐप में एक्सप्रेस टूर, फैमिली टूर और ग्रैंड जू टूर जैसे थीम आधारित और कस्टमाइज्ड टूर के विकल्प भी जोड़े गए हैं। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने एक ठग को दबोचा, 2 की तलाश जारी। दिल्ली पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 2 में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले साइबर फ्रॉड सिंडिकेट के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस महिला समेत 2 अन्य की तलाश कर रही है। आरोपित इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापन के माध्यम से लोगों को बिजनेस फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने का ऑफर देता था और फिर जाल में फंसकर ठगता था। गिरोह ने इंटरनेट मीडिया पर जन सहायता केंद्र फ्रेंचाइजी देने का लुभावना विज्ञापन पोस्ट कर पीड़ित को अपने झांसे में लिया और 21,000 रुपए की शपथ लगाई। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि अफजल खान नामक शिकायतकर्ता ने धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई। धोखेबाजों ने अफजल खान को जन सहायता केंद्र के लिए एक फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी देने का वादा किया। इसकी एवज में पैसे मांगे। पैसे मिलने के बाद वे गायब हो गए।
दिल्ली में शुरू हुआ इमारतों का सेफ्टी ऑडिट, कारोबारियों को सता रही सीलिंग का डर। राजधानी दिल्ली में आग से जुड़े बार बार होने वाले भीषण हादसे और उनके कारण होने वाले मासूम जिंदगियों के नुकसान से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार का गृह विभाग इस बार बेहद सख्त और आर पार के मूड में नजर आ रहा है। हाल ही में हुए हौजरानी अग्निकांड और उससे पहले पालम मुंडका वान्य दर्दनाक हादसों की पृष्ठभूमि में जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। दिल्ली के गृह विभाग द्वारा इमारतों के सेफ्टी ऑडिट से जुड़े आदेश के तहत पश्चिमी जिला प्रशासन ने उत्तम नगर इलाके में धरातल पर सर्वे शुरू कर दिया है, जिससे नियम कानून ताक पर रखकर व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे संस्थान संचालकों व इमारत मालिकों हड़कंप मच गया है। दिल्ली में एमसीडी और सरकार के दावों की खुली पोल, खंडर बनते रहे शौचालय, आंखें मूंदे बैठे रहे अधिकारी। स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने का संकल्प महापौर और सीएम की तरफ से अक्सर दोहराया जाता है, लेकिन जर्जर हो चुके सार्वजनिक शौचालयों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजधानी के कई इलाकों में शौचालयों की इमारतें खंडर बन चुकी है। नरेला में ऐसे ही एक शौचालय का जर्जर पिल्लर गिरने से 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। स्थानीय लोग इसके लिए सीधे तौर पर एमसीडी को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार एमसीडी में शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं किया। चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे इलाकों में खतरनाक हालात, आग बुझाना दमकल के लिए बड़ी चुनौती, कई बड़ी घटनाएं बनी गवाह। राजधानी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों और पुराने बाजारों में आग लगने की घटनाएं दमकल विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। संकरी गलियां, अतिक्रमण, सड़कों पर खड़े वाहन और बिजली के तारों का जाल अक्सर दमकल वाहनों की आवाजाही में बाधा बनता है। ऐसी हालात में आग लगने पर दमकल कर्मियों को भारी उपकरण लेकर पैदल ही घटनास्थल तक पहुंचना पड़ता है, जिससे राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित होता है और नुकसान बढ़ने की आशंका रहती है। लुटियंस दिल्ली व दक्षिणी दिल्ली जैसे इलाकों में तो सड़कें चौड़ी है, लेकिन कई इलाकों में गलियां तंग होने के कारण दमकल कर्मियों के सामने आग बुझाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कमरों में छिपी महिलाएं सीने से लगाई थी बच्चे, दमकल कर्मी ने बताया। दिल्ली अग्निकांड का खौफनाक मंजर। दक्षिणी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद बचाए गए दोनों परिवारों के सदस्य इमारत से निकाले जाने के बाद भी काफी देर तक बदहवास हालत में थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद महिलाओं ने कहा कि धुएं के चलते उनकी सांसें अटक रही थी और उन्हें बच्चों की चिंता सता रही थी। दमकल कर्मी राजकुमार ने बताया कि बचाव दल की टीम जब वैकल्पिक रास्ता बनाकर अंदर पहुंची तो महिलाएं अपने बच्चों को सीने से लगाए लेटी हुई थी, जबकि पुरुष भी बह डरे सहमे थे। इन सभी को पहले ढांढस बंधाकर सुरक्षित निकाला गया। साइबर हमलों के खिलाफ डीयू की बड़ी तैयारी, हैकर से डाटा बचाने के लिए मजबूत बनाएगा साइबर सुरक्षा। डिजिटल दौर में बढ़ते साइबर हमलों और डाटा चोरी के खतरे को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन की सुरक्षा जांच के लिए टेंडर जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय से जुड़े संवेदनशील डाटा को साइबर हमलों से सुरक्षित रखना है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग खरीद घोटाले में गायब हुए दस्तावेज, विजिलेंस जांच में आरोपियों को बचाने की कोशिश। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में दवा और चिकित्सा उपकरणों की खरीद को लेकर चल रही विजिलेंस जांच के बीच जांच के दायरे में अधिकारियों कर्मचारियों को बचाने की कोशिशों की चर्चा तेज हो गई है। आरोप है कि खरीद प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जिससे पूरे मामले में संदेह और गहरा गया है। इन्हीं कारणों से विजिलेंस जांच अब और संवेदनशील हो गई और सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। कड़ी सुरक्षा में रहेंगे रीटेस्ट पेपर तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स। देश में हाल ही में नीट पेपर लीक के बाद सुरक्षा को मजबूत करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब नीट यूजी 2026 रीटेस्ट प्रश्न पेपर को सेट करने, मॉडरेट करने और ट्रांसलेट करने में शामिल सभी एक्सपर्ट्स को एक सुरक्षित अनजान जगह पर ले जाया गया है। बताया गया है कि एक्सपर्ट सख्त आइसोलेशन प्रोटोकॉल के तहत रखा गया है। ये व्यवस्था 21 जून को एग्जाम खत्म होने तक लागू रहेगा। अधिकारियों ने पेपर तैयार करने के आखिरी स्टेज में बाहरी कम्युनिकेशन को लगभग खत्म कर दिया है। यह खास इंतजाम पेपर लीक विवाद के बाद एग्जाम के सिक्योरिटी सिस्टम में बड़े बदलाव का हिस्सा है। आईजीआई एयरपोर्ट पर अचानक आया तूफान, एयर इंडिया के 3 विमान क्षतिग्रस्त, वीडियो में भागते दिखे लोहे के स्टैंड। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर शनिवार शाम को अचानक आए तूफान के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। रनवे के पास खड़े ग्राउंड स्पोर्ट इक्विपमेंट तेज हवाओं के कारण खिलौनों की तरह अपनी जगह से भागते नजर आए और वहां पार्क किए गए एयर इंडिया के 3 नैरो बॉडी विमानों से जा टकराए। इस टक्कर में तीनों विमानों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से इन्हें तुरंत ऑपरेशन से बाहर कर दिया गया है। एयर इंडिया की ओर से इस हादसे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि इस अचानक आए मौसम के बदलाव के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से पहले से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी, जिसके कारण ग्राउंड स्टाफ को तैयारियों का मौका नहीं मिल सका।
कुआलालंपुर से गीजर में छिपाकर ला रहे थे 15 किलो विदेशी गांजा। आईजीआई एयरपोर्ट पर 2 तस्कर गिरफ्तार। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक प्रयास को नाकाम करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी और संदिग्धों की गतिविधियों के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 2 यात्रियों के पास से भारी मात्रा में विदेशी गांजा बरामद किया गया है, जिसे बहुत ही शातिर तरीके से बिजली के गीजर के भीतर छिपा कर लाया जा रहा था। दिल्ली फायर सर्विस में अपार चुनौतियां। 57 साल पुराना कम्युनिकेशन सिस्टम, खाली पद व 17 स्टेशनों पर 71 का बोझ। होशरानी अग्निकांड के बाद दिल्ली फायर सर्विस की कार्यप्रणाली और संसाधनों की व्यापक समीक्षा में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। राजधानी में आग जैसी आपात स्थितियों से निपटने वाली प्रमुख एजेंसी आज भी 57 वर्ष पुराने संचार ढांचे के सहारे काम कर रही है। ऐसे समय में जब दिल्ली का भौगोलिक विस्तार, आबादी और बहुमंजिला इमारतों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है, फायर सर्विस का मूल वायरलेस नेटवर्क लगभग उसी स्वरूप में बना हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के अयप्पा मंदिर में की पूजा। क्या है मंदिर की विशेषताएं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के आरके पुरम स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा की और नवनिर्मित सबरिजम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी के कल्याण की प्रार्थना की और बताया कि यह परिसर मलयालम भाषी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा। दिल्ली में अवैध निर्माण पर एमसीडी का सख्त एक्शन। छुट्टी के दिन रविवार को भी गरजा, बुलडोजर, सेदू लाचाब और होशरानी की घटना के बाद राजधानी दिल्ली में रविवार को भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसके बाद दिल्ली में जगह जगह अवैध निर्माण गिराए गए। इसमें सम्रांत अवैध कॉलोनी, सैनिक फार्म में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां पर निर्माण पर बिल्कुल पाबंदी है, इसलिए हाल में हुए निर्माण पर एमसीडी अब कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही एमसीडी ने कृष्णा पार्क इलाके में कार्रवाई की। उल्लेखनीय है कि निगम की कार्रवाई आमतौर पर सोमवार से शनिवार को होती है, लेकिन रविवार को छुट्टी होने के बाद भी पहली बार कार्रवाई देखी गई। कॉलेज के दौरान ही लेसी रिसर्च का अनुभव। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज के दे रहा है इंटर्नशिप का शानदार मौका। डीयू के अंतर्गत आने वाले श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ने स्नातक छात्रों में शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री वेंकटेश्वर इंटर्नशिप प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एकेडमिक्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पाठ्यक्रम कॉलेज के IKUC की पहल है, जिसके तहत छात्रों को विभिन्न शोध परियोजनाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। कॉलेज की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस वर्ष कुल 42 शोध परियोजनाएं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून 2026 निर्धारित की गई है, जबकि चयनित छात्रों की सूची 27 जून को जारी की जाएगी। धुएं के गुबार में फंसी 8 जिंदगियां। देवदूत बनी दिल्ली पुलिस। एक कुत्ते की मौत और दूसरे को CPR देकर बचाया। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग ने 8 लोगों को सुरक्षित बचाया। इस घटना में धुएं के कारण एक पालतू कुत्ते की मौत हो गई, जबकि दूसरे को बचाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में 1 सप्ताह से एसी ठप, सीलबंद खिड़कियों के बीच उमस से जूझ रहे वकील और वादी। सांसदों, विधायकों, ईडी और सीबीआई के चर्चित मामलों की सुनवाई के लिए जानी जाने वाली राउज एवेन्यू कोर्ट इन दिनों बुनियादी सुविधाओं के गंभीर संकट से जूझ रही है। अदालत परिसर में पिछले कई दिनों से पानी की कमी के कारण केंद्रीय एयर कंडीशनिंग प्रणाली प्रभावित हो गई है। सीलबंद खिड़कियों और सेंट्रल एसी पर निर्भर इस न्यायिक परिसर में वकील, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और वादी भीषण गर्मी व उमस के बीच काम करने को मजबूर है। मामले में सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। हिडन कैमरे से स्टिंग और फिर ब्लैकमेलिंग। पुलिस वालों से 10 करोड़ ऐंठने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़। पुलिसकर्मियों और सरकारी अफसरों से 10 करोड़ से ज्यादा उगाही कर चुके एक बड़े संगठित गिरोह के 5 सदस्यों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने मकोका कानून के तहत साकेत कोर्ट में 3000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। ये गिरोह मुख्य रूप से गोपनीय यानी हिडन कैमरे, एडिटेड वीडियो और झूठी शिकायतों के दम पर पुलिसकर्मियों और सरकारी अफसरों को ब्लैकमेल कर उनसे वसूली करता था। इस मामले में मुख्य आरोपित और उसकी वकील पत्नी सुरेखा समेत 5 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव कुमार यादव के मुताबिक क्राइम ब्रांच की एंटी रॉबरी एंड झपटमारी सेल इस सिंडिकेट के सरगना राजकुमार उर्फ राजू मीणा समेत अब तक कुल 5 आरोपित को गिरफ्तार किया है। हाल ही में इस गिरोह की एक और अहम सदस्य और राजू मीणा की पत्नी सुरेखा रानी को भी दबोच लिया गया है, जो पेशे से कड़कड़ुमा कोर्ट में वकील है।
राजीव चौक का घटेगा बोझ, डीएमआरसी यात्रियों के लिए बना रहा नया ट्रिपल इंटरचेंज। कौन सा स्टेशन होगा आपके घर के नजदीक? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने फेज 5A के तहत महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से केंद्रीय दिल्ली में सरकारी कार्यालयों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत मंडपम और अन्य महत्वपूर्ण जगहों तक पहुंच आसान हो जाएगी। दिल्ली में पोस्टर वॉर से पट गए चौराहे। इंडी गठबंधन की बैठक से पहले सहयोगी दलों के बयानों से राहुल गांधी पर निशाना। इंडी गठबंधन की सोमवार को होने वाली बैठक से पहले सोमवार को दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया। एनडीएमसी क्षेत्र में जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग लगाकर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन के नेताओं के विरोध में दिए गए बयान लिखे गए हैं। प्रत्येक होर्डिंग में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ उनके विरुद्ध बयान देने वाले अन्य पार्टी के नेता की तस्वीर भी है। होशरानी अग्निकांड के दोनों आरोपितों लवकेश और कैशव की कराई गई मेडिकल जांच घेरे में अभी है और भी कई चेहरे। होशरानी अग्निकांड मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपितों को सोमवार को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने दोनों आरोपितों को घेर रखा और किसी भी तरह की व्यवस्था से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरती गई। मेडिकल जांच के बाद आरोपितों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आग लगने के कारणों तथा सुरक्षा मानकों में हुई लापरवाही तथा अन्य संभावित जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। बता दें कि होशरानी अग्निकांड मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। होशरानी के मालवीय नगर इलाके में 4 जून को हुए भयंकर अग्निकांड में 21 लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हो गए थे। ईडी गठबंधन तय कर रहा आगे की रणनीति। टीएमसी और डीएमके जैसे मजबूत सहयोगियों की करारी हार के बाद क्या करेगा विपक्ष? इंडी ब्लॉक की सोमवार को दिल्ली स्थित संविधान क्लब में बैठक हो रही है। हाल ही में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन में आई दरारों को भरने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस गठबंधन में एकता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। हालांकि गठबंधन के सामने ये बड़ी चुनौती बरकरार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसका चेहरा लाया जाए। कॉकरोचों ध्यान रखना, अवध ओझा ने दिया सीजेपी को ज्ञान, क्या दी सलाह और किसके समर्थन में बोले गुरुजी। मशहूर कोचिंग शिक्षक और आपके पूर्व नेता अवध ओझा ने कॉकरोच जनता पार्टी को सफल आंदोलन चलाने के आसान और प्रभावी सुझाव दिए। उन्होंने हिंसा और अराजकता से बचने की सलाह देते हुए कहा कि आंदोलन संवैधानिक और अहिंसात्मक तरीके से चलाया जाए। अवध ओझा ने सीजेपी को खास सुझाव देते हुए कहा कि जंतर मंतर पर केवल 100 लोग ही अनशन पर बैठे, बाकी लोग अपने अपने घरों पर कॉकरोच पार्टी का झंडा लगाए। उन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक अनशन करो। 100 प्रमुख लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं और बाकी युवा पूरे देश में घरों पर झंडे लगाए। जब सरकार को दिखेगा कि हर घर में झंडा लगा हुआ है तो उसे एहसास हो जाएगा कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं। साकेत में इमारत गिरने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त जज को दोषी ठहराने वाले वीडियो हटाने का आदेश। 30 मई को साकेत में एक इमारत गिरने से हुई 6 लोगों की मौत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के मौजूदा जज को जिम्मेदार ठहराने से संबंधित वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने का हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने कहा कि जिस अकाउंट से वीडियो को अपलोड किया गया उसे ब्लॉक करने का आदेश देने पर अदालत विचार कर सकती है। पीठ ने कहा कि इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई और अक्सर सामने आ रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसी कंटेंट के खिलाफ सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। अदालत ने उक्त टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा साइकोलॉजिस्ट और एक्टिविस्ट डॉक्टर कपिल काकर के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना की याचिका की। स्पाइसजेट का फ्लाइट लेट संकट होगा खत्म, बेड़े में 3 नए एयरबस विमान शामिल। बोइंग 737 मैक्स को लेकर क्या है प्लान? विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने अपने बेड़े को मजबूत करने और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एयरलाइन ने 3 एयरबस A320 विमानों को डैम्प लीज पर लेने के लिए एक अंतिम समझौता किया है। ये तीनों विमान आगामी जुलाई 2026 में एयरलाइन के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। फ्लीट विस्तार के साथ साथ स्पाइसजेट को एक और बड़ी सफलता मिली है। कंपनी ने अपने ग्राउंडेड बोइंग 737 मैक्स विमान को तकनीकी रूप से पूरी तरह ठीक कर वापस सेवा में उतार दिया है। इस विमान ने व्यावसायिक उड़ानें भरना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।